शमशेर बहुत ही खतरनाक शेर है। जंगल में सारे जानवर उससे डरते हैं। एक बार शमशेर शिकारी के पिंजरे में फंस जाता है। बचाओ बचाओ बचाओ, मैं इंसान के पिंजरे में फंस गया हूँ। बचाओ। अरे बाप रे, शेर भागो। अरे ये तो पिंजरे में फंसा है। ठीक है, कोई डर नहीं। नट्टू नट्टू, मुझे बचा लो नट्टू, मैं इंसानों के पिंजरे में फंस गया हूँ। अब या तो मुझे मार के खा जाएंगे या सर्कस में नचाएंगे। प्लीज मुझे बचा लो। शमशेर, अरे तुम सबको खा जाते हो, तुम्हें कैसे बचाओ? बाहर आ गए तो तुम मुझे भी खा जाओगे। एक शेर से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। मैं जा रहा हूँ। नहीं नट्टू, मैं तुमको नहीं खाऊंगा। तुम मेरी जान बचा लो, तुम्हारे हाथों से ये ताला आराम से खुल जाएगा। जंगल में और कोई नहीं कर सकता ये काम। मुझे बचा लो नट्टू। शमशेर, पूरा जंगल तुम्हारे नाम से डरता है। दूर दूर गांव में जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है चुप हो जाओ वरना शमशेर आ जाएगा। अब मेरा क्या होगा रे नट्टूया? बचा लो मुझे। मैं वादा करता हूँ कि तुमको ही क्या, अगर मैं बच गया तो कभी भी किसी को परेशान नहीं करूँगा। शेर का वादा पक्का ना? चलो ठीक है, तुम पे तरस आता है मुझे। आज तुमको बचा लेता हूँ, पर अपना वादा याद रखना। कमबख्त बंदर, तू ज्यादा शाना बन रहा था। देख मैं अभी कैसे तेरे टुकड़े करता हूँ। पर शमशेर, तुमने तो वादा किया था कि कभी किसी को परेशान नहीं करोगे। वादा मैंने अपनी जान बचाने के लिए किया था। अब घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? तू मेरा खाना है, तुझसे दोस्ती नहीं कर सकता। मरने को तैयार हो जा। धोखा, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुम झूठे हो और मक्कार भी। कैसा धोखा? शेर का यही धर्म है, शिकार करना और उसको खाना। पर मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मेरी ही जान लोगे, ये तो गलत है। बहुत देर का भूखा हूँ मैं, मेरा सही मैं जानता हूँ। ये तो अन्याय है, लेकिन तुम नहीं समझोगे। शेर जो हो, चाहो तो किसी और समझदार जानवर से पूछ लो। ठीक है, चल तेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। वो वहाँ लोमड़ी जा रही है, उसी से पूछ लेते हैं। बाबा शेर और बंदर। शेर होता है लोमड़ी, बब्बा शेर नहीं होता। शमशेर ने मेरे साथ धोखा किया है, तुमको हमारा न्याय करना होगा। अन्याय? कैसा अन्याय? पूरी बात बताओ। तो सुनो, तो अब मैं जंगल से समझी, पर बंदर पिंजरे में फंस कैसे गया और शेर ने बचाया क्यों? वाह,
अरे बंदर नहीं फंसा था, मैं फंसा था। तुम्हारा ध्यान किधर है? रुको, मैं समझाता हूँ। इस बार ध्यान से सुनना। मैं जंगल से जा रहा था और अच्छा समझी। मैं पिंजरे में फंस गई थी और बंदर ने मुझे बचाया। फिर शेर क्या कर रहा था? लिली, डोंट बी सिली। पिंजरे में शेर था, तुमको तो हमारा न्याय करना है। पर इतना बड़ा शेर किसी भी पिंजरे में आ ही नहीं सकता। ये कैसे हो गया? तेरे में दिमाग है कि नहीं? आओ मेरे साथ पिंजरे के पास चलो। देख, ये है पिंजरा और ये मैं हूँ पिंजरे के अंदर। पिंजरा मुझसे बड़ा है। पर दरवाजा तो खुला है ना, तुम बाहर क्यों नहीं आए? हे भगवान, किसको पकड़ लाया है तू? नट्टू, दरवाजा बंद कर। दिखा इस लोमड़ी को कि क्या हुआ था। देखो लोमड़ी, ये ऐसे हुआ था। शेर पिंजरे में बंद था, ऐसे। अच्छा, अब समझी। मैं समझ गई सब। सुनो मेरा न्याय, शेर की कोई गलती नहीं है। वो अपना धर्म ही निभा रहा था। तुमको शेर को खोलना नहीं चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, आगे से याद रखना, शेर का दरवाजा कभी नहीं खोलना। शेर, तुम भी याद रखो, प्राण जाए पर वचन न जाए। कभी झूठा वादा मत करना। ओह, पर अब तुम पे भरोसा कौन करेगा? ना, मैं तो नहीं। चलती हूँ। नहीं, बचाओ बचाओ। ओह, शेर तो फिर से बंद है। मैं बच गया। शुक्रिया लिली लोमड़ी, तुमने मेरी जान बचा ली। मैं आज के बाद किसी जानवर को परेशान नहीं करूँगा। ना, कभी भी नहीं। जाओ अब। एक गुरुकुल में 4 ब्राह्मण शिष्य पढ़ते थे। बहुत साल मेहनत और ज्ञान हासिल करने के बाद उन्होंने काम के लिए शहर जाने का निश्चय किया। बंधु ऋषि, हमारी शिक्षा अब पूर्ण हो चुकी है। अब हमको धन कमाने के लिए शहर जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आदित्य। चलो हम कल ही निकल पड़ेंगे शहर को। हाँ हाँ, चलते हैं। पर भाइयों, मुझे लगता नहीं कि हम लोगों को माधव को साथ ले जाना चाहिए। उसको कुछ आता तो है नहीं, हमें ही उसको संभालना पड़ेगा। तुम सही कह रहे हो आशीष। माधव ने गुरुकुल में आज तक कुछ नहीं सीखा। फालतू में हम पे बोझ बना रहेगा। अरे नहीं, उसे भी ले लो। कुछ नहीं तो हमारा बोझा उठाने के ही काम आ जाएगा। हाँ, सामान तो काफी हो जाएगा हम सबका। ठीक है, माधव को हमारा सेवक बना के ले चलते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। वो निकम्मा सीधा एक है। ये ले माधव, मेरे 2 संदूकें हैं। ये तुम उठा के ले चलो। ये सारा सामान मुझे अकेले उठाना होगा? हाँ माधव, यही तुम्हारे हिस्से का काम है। शहर में हम सबके अपने अपने काम होंगे। अब तुमको मजदूरी के अलावा कुछ और आता भी तो नहीं है। लो भाई ऋषि, आम खाओ। लगता है ये लोग खुद को बहुत विद्वान समझते हैं। चलो, कोई बात नहीं। चारों मित्र जंगल से होते हुए शहर की तरफ जाते हैं। भाइयों, वहां देखो, वहां पे एक हड्डियों का ढेर पड़ा है।
ये एक शेर था जो कि भूख से मारा गया, बेचारा। अब तुम लोग मेरा कमाल देखो, मैं इन हड्डियों को जोड़कर पूरा कंकाल बना सकता हूं। उत्तम, मेरा ज्ञान भी किसी से कम नहीं है। अगर आप कंकाल बना दो तो मैं शेर पे मांस और खाल दोनों लगा सकता हूँ। ये तो सिर्फ शरीर की बात हुई। अगर तुम ये कर सकते हो तो मैं तो शेर में जान डाल सकता हूँ। अरे अरे नहीं भाइयों, ऐसा मत करो। क्या माधव, तुझे खुद तो कुछ आता नहीं है? कम से कम दूसरों को तो मत रोक। चुप बैठ और देख मेरा कमाल। ओम भीम क्रीम चामुंडाय नमः। शाबाश आदित्य, अब मेरा गुर देखिए। ओम नमो नरसिंहाय शारीराम विनाशाय उत्तम कुरु कुरु स्वाहा। चमत्कार! अब आप दोनों का हो गया। अब देखिए मैं कैसे शेर को जिंदा करता हूं। आपके ज्ञान पर किसी को शक नहीं है आदित्य भाई, पर ऐसा नहीं कीजिए। ऐसा करने से अनर्थ हो जाएगा। चल भाग माधव, सबने अपना हुनर दिखाया। अब मेरी बारी आई तो तू टोक रहा है। अच्छा होता तुझे लेके ही नहीं आता। आप लोग नहीं मानेंगे। रुकिए भाई, जरा मुझे पेड़ पे चढ़ जाने दीजिए। चढ़ जा डरपोक, तू बस यही कर सकता है। जा, चढ़ जा पेड़ पे। ओम कालेश्वर नरसिम्हाय प्रणाम रक्षक्ति। ओम भैरव स्वाहा। लो, अब ये जिंदा हो जाएगा। एहसान फरामोश, हमने तुझे जीवन दान दिया और तू हम पे ही गुर्रा रहा है। जीवन दान समझते हो? शेर, अरे हम ब्राह्मण हैं, शाप दे देंगे। भागो! समझाया था मैंने, पर ये नहीं माने। ज्ञान अच्छा है, पर ज्ञान का घमंड नहीं होना चाहिए। फिर इंसान अच्छे बुरे में फर्क नहीं समझ पाता। खैर, चलो ये सामान अब मेरा हुआ। वीरपुर में दो भाई रहते थे, बालू और मालू। बालू और उसका परिवार बहुत गरीब थे। उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। एक बार बालू की बेटी भूख से परेशान थी, लेकिन बालू के पास खाना लाने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं थे। पापा, बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ बेटे, थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी कुछ लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। बालू ने वादा तो कर दिया, पर उसकी जेब खाली थी। उफ, मेरी बच्ची भूख से तड़प रही है। मुझे कहीं ना कहीं से खाना लाना ही पड़ेगा। मेरे भाई मालू से मदद मांगनी पड़ेगी। मालू के पास सभी साधन थे, किसी चीज की कमी नहीं थी। रहने को घर, पहनने को कपड़े, गाड़ी और सब कुछ जो किसी अमीर इंसान के पास होता है। पर मालू दिल से फकीर था। वो कभी किसी की मदद नहीं करता था। मेरे भाई मालू, मेरी बीवी बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं है। क्या तुम कुछ मदद कर सकते हो? बस थोड़ा सा उधार दे दो, मैं 2-1 दिन में ही चुका दूंगा। बालू, तू अच्छा हुआ तू आ गया।
मैं भी कई दिन से तुझसे बात करने का ही सोच रहा था। भाई, चौक में एक दुकान मिल रही है, मैं खरीद रहा हूँ। बस थोड़े से पैसे कम पड़ रहे हैं। अगर तुम मिला दो तो थोड़ी बात बन जाए, दोनों भाई मिलके कुछ कमा लेंगे। मालू, तुमने शायद सुना नहीं, मेरी बच्ची भूख से तड़प रही है। मेरे पास उसके लिए रोटी लाने को भी पैसे नहीं है, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। बालू, वक्त थोड़ा खराब चल रहा है, मैं आज तो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब खुद ही पैसे की जुगाड़ में लगा हुआ हूँ। ठीक है मालू, मिलते हैं। मुझे और कुछ इंतजाम करना होगा। जंगल में जाता हूँ, शायद कहीं कोई फल लगे मिल जाए तो तोड़ लाऊंगा। लाली भूखी है। उदास बालू जंगल में गया, पर पतझड़ के मौसम में कहीं फल मिलना मुश्किल था। बालू सर पकड़ के बैठ गया। हे भगवान, रास्ता दिखा। जल्दी ही कुछ खाने को नहीं मिला तो मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। मैं क्या करूं? वहीं पास से एक महात्मा गुजर रहे थे। तुम बहुत उदास हो भाई, क्या हुआ? मुनिवर, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरे बच्चे और बीवी भूख से तड़प रहे हैं और मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं है। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। ठीक है, तुम थोड़ा काम करो। लो, ये दो सामान तुम उठाओ और मेरे साथ चलो। जी महाराज, क्या मेरे परिवार की भूख मिटाने के लिए कुछ दे सकेंगे मुझे? अवश्य, हमेशा हमेशा के लिए आओ मेरे साथ। बालू, सामान को यहां रखो और इस संदूक को खोलो। इसमें एक चक्की रखी है, वो तुम्हारे लिए है। महाराज, ये तो चक्की है। मुझे तो अनाज की आवश्यकता है। सिर्फ चक्की से क्या होगा? बालू, मेरे एक मित्र थे, पंडित आदित्यनाथ। ये चक्की उनकी ही है। उनको अब इसकी जरूरत नहीं है। ये कोई मामूली चक्की नहीं है, ये जादुई चक्की है। इसमें जो चाहे वो निकाल सकते हैं, खाने का सामान या कुछ और भी। बस सामान का नाम लो और चक्की चलाओ, सामान बाहर निकलता चला जाएगा। इतना कि अब कभी तुम और तुम्हारा परिवार भूखा नहीं सोएगा। हाँ, और एक बात याद रखना, ये जो लाल कपड़ा है ना चक्की के ऊपर, वो उसको रोकने के लिए डालना होगा, वरना चक्की नहीं रुकेगी कभी। महाराज की जय हो। मैं जाता हूँ जल्दी, मेरी बच्ची इंतजार कर रही होगी। माँ, पापा आ गए। उनके हाथ में कुछ है, जरूर कुछ खाने का होगा। और आज मेरी प्यारी बेटी क्या खाएगी? दाल, रोटी और चावल भी मिलेगा क्या? है ना, जो भी तुम्हारे मन में है वो मिलेगा। बैठो और देखो। चक्की ओ चक्की कर दे कमाल, लाली खाएगी चावल रोटी और दाल। वाह पापा, खाना आ रहा है। चक्की ओ चक्की बस कर दे माल, ये डाला तुझ पे लाल रुमाल। ऐसी दाल तो मैंने कभी नहीं खाई, बहुत स्वाद है। तुम भी खाओ ना। चक्की ने बालू का जीवन ही बदल दिया। अब उसने एक मिठाई की दुकान भी खोल ली और वो सभी की मदद करता। उसकी दुकान से कोई भूखा नहीं जाता था। वहां हर तरह की मिठाई थी। कौन बनाता था? हाँ, चक्की। फिर एक दिन दुकान से मालू गुजर रहा था।
अरे बालू, तू मिठाई की दुकान में काम कर रहा है। अच्छा, मिठाई बनाता है या गल्ला संभालता है? मेरे भाई मालू, आओ, ये मेरी ही दुकान है, किराए पे ली है। यहाँ सारा काम मैं ही करता हूँ। अरे तुझे पता है, यही दुकान तो थी जिसको मैं खरीदने वाला था। थोड़े से पैसे कम पड़ गए, एक बड़े सेठ ने इसको खरीद लिया। इतनी सारी मिठाइयाँ हैं यहाँ पे, तुमको तो बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी ना? बहुत चक्की चलानी पड़ती है भैया। आओ बताता हूँ। हाँ, तेरे पास जादू की चक्की है, कुछ भी दे सकती है। वाह भाई वाह। हाँ भैया, जब से ये है हम लोगों को भूखा नहीं सोना पड़ता। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है। चक्की ओ चक्की, तू आज क्या लाई? गुलाब जामुन और रस मलाई? तो ये जादू है चक्की का, अद्भुत। इस नालायक को इतना सब मिल रहा है। दुनिया की हर अच्छी चीज तो बस मेरे पास होनी चाहिए। मैं ये इससे ले लूंगा। ये रही चक्की। और ये आज से मेरी हुई, मेरी प्यारी चक्की। हाँ, थक गया। चलो अब थोड़ा पेट पूजा हो जाए। चक्की ओ चक्की, तू प्यारी है कितनी, चल दे दे मुझे समोसा और चटनी। अरे बस बस चक्की बस, ये तो रुक ही नहीं रही है, कोई रोको इसे। चक्की रुक जा। नहीं, मेरा तो पूरा घर भरा जा रहा है समोसे से, मर गया। बालू, मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मैंने तेरी चक्की चुराई थी, पर अब मैं बहुत मुश्किल में फंस गया हूँ। मुझे इसको बंद करना नहीं आता। क्या तुमने मेरे ही यहाँ चोरी की भाई? तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी थी? मुझसे मांग लिया होता। मेरा घर समोसों से भरा जा रहा है, चल ना मेरे भाई, बचा ले मुझको। चलो। चक्की ओ चक्की, बस कर दे माल, ये डाला तुझ पे लाल रुमाल। मालू, तुम ऐसा करोगे सोचा ना था। मैं अपनी चक्की ले जा रहा हूँ, ये समोसे तुम रख सकते हो। समोसा ले लो, समोसा। तो बच्चों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि दूसरों की मदद करनी चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए। ये कहानी है बहुत पुरानी। एक फार्म पे रहते थे एक नाना और एक नानी। उनकी कोई संतान नहीं थी, पर वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। अजी सुनती हो, मैं फार्म पे जा रहा हूँ जानवरों को खाना देने। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना के लाती हूँ। आज एक सरप्राइज है। सरप्राइज? अरे वाह,
तुम्हारी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। आ जाओ, मुझे इंतजार रहेगा। और ये कह के नाना काम पे चले गए और नानी सोचने लगी कि क्या बनाना है। आज मुझे बेकिंग करनी है। मुझे चाहिए मैदा, थोड़ा बटर, खूब सारी चीनी। अरे ये अदरक कब से रखा है? इसका कुछ नहीं बनाया तो ये खराब हो जाएगा। क्यों ना मैं जिंजर ब्रेड बनाऊं? मजेदार अदरक वाली जिंजर ब्रेड। इतना ही नहीं, मैं आदमी के शेप वाला जिंजर ब्रेड मैन बनाऊंगी। पहले आटा तैयार किया, अब इसको एक इंसान के शेप में काट देते हैं। गंजा जिंजर ब्रेड मैन। बिल्कुल इनके जैसा। अब चॉकलेट से 2 गोल गोल आंखें और ये प्यारी वाली स्माइल। हमारा जिंजर ब्रेड मैन अब बेकिंग के लिए तैयार है। इसको ओवन में रख देते हैं। फिर अब रुकना होगा। वक्त हो गया। हमारा जिंजर ब्रेड मैन अब पक के तैयार होगा। निकालते हैं। ये हमने इसे ओवन से बाहर निकाला। थैंक यू। अंदर कितनी गर्मी थी, अब ठीक लग रहा है। हाँ। अरे रुक रुक, जा किधर रहा है? तू भाग गया तो मेरे पति क्या खाएंगे? मुझे पकड़ेंगे तो खाएंगे ना। ये मैं चला। पकड़ो पकड़ो, कोई तो पकड़ो। और तभी जिंजर ब्रेड मैन पूरे जोर से वहां से भागा, घर के बाहर निकल गया, घास में होता हुआ खेत की तरफ। नानी भी उसका पीछा कर रही थी। मेरा यम्मी जिंजर ब्रेड, मैं आज तुझको खा के ही रहूंगी। मैं हूँ नन्हा जिंजर ब्रेड जो सबसे तेज भागे। सब है मेरे पीछे और मैं हूँ सबके आगे। तुमको मुझको खाना है तो मेरे पीछे आओ। दम अगर है तुम में तो मुझे पकड़ के दिखाओ। और जिंजर ब्रेड मैन भागता हुआ फार्म तक पहुंच गया। वहाँ उसको नाना जी ने देखा। उन्होंने देखा कि नानी भी पीछे पीछे भाग रही है, तो वो भी पीछा करने लगे। अरे पकड़ो उसको, यही तुम्हारा सरप्राइज है, एक जिंजर ब्रेड मैन। जिंजर ब्रेड तो मेरे फेवरेट है, पर ये भाग क्यों रहा है? मैं इसको पकड़ लूंगा। इन बुढ़ी हड्डियों में अभी भी बहुत जान है। रुको मेरे प्यारे जिंजर ब्रेड मैन। मैं हूँ नन्हा जिंजर ब्रेड जो सबसे तेज भागे। सब है मेरे पीछे और मैं हूँ सबके आगे। तुमको मुझको खाना है तो मेरे पीछे आओ। दम अगर है तुम में तो मुझे पकड़ के दिखाओ। फिर वो नन्हा जिंजर ब्रेड खेत में बकरियों के पास पहुंचा। मैं खाऊंगी इसे मस्त खुशबू आ रही है। मुझे तो भूख लगने लगी। चलो बच्चों, इसको पकड़ के खाएंगे। मैं हूँ नन्हा जिंजर ब्रेड जो सबसे तेज भागे। सब है मेरे पीछे और मैं हूँ सबके आगे। तुमको मुझको खाना है तो मेरे पीछे आओ। दम अगर है तुम में तो मुझे पकड़ के दिखाओ। नानी नाना के बाद अब बकरियां भी पीछे लग गई, पर जिंजर ब्रेड बहुत तेज था। वो आगे आगे, सब पीछे पीछे। फिर वो जिंजर ब्रेड मैन पहुंचा मुर्गियों के पास। इसमें अनाज है, ये हमारा खाना है, इसको हम खाएंगे। चलो मुर्गियों। मैं हूँ नन्हा जिंजर ब्रेड जो सबसे तेज भागे। सब है मेरे पीछे और मैं हूँ सबके आगे। तुमको मुझको खाना है तो मेरे पीछे आओ। दम अगर है तुम में तो मुझे पकड़ के दिखाओ। मुर्गियां भी पीछे लग गई। अब जिंजर ब्रेड मैन निकला घोड़ों के आगे से।
तेज भागता हुआ। ये खुशबूदार केक भाग रहा है। मीठा तो हमको भी पसंद है, हम तो इसको खाएंगे। सबसे तेज तो घोड़े ही भागते हैं, पकड़ लेंगे। मैं हूँ नन्हा जिंजर ब्रेड जो सबसे तेज भागे। सब है मेरे पीछे और मैं हूँ सबके आगे। तुमको मुझको खाना है तो मेरे पीछे आओ। दम अगर है तुम में तो मुझे पकड़ के दिखाओ। घोड़ों को देखते ही जिंजरब्रेड मैन ने और तेज भागना शुरू कर दिया। कोई पकड़ नहीं पाया, बहुत दूर निकल गया। फिर थोड़ी देर बाद वो पहुंचा एक नदी के किनारे। भाई, इसमें तो पानी है, इसमें नहीं जा सकता मैं। क्या करूं, क्या करूं? वहीं पास में बैठी थी मेनका मगरमच्छ। जिंजरब्रेड मैन को देख के उसके भी मुंह में पानी आ गया। अरे प्यारे जिंजरब्रेड मैन, तुम यहाँ कैसे घूम रहे हो? आगे मत जाना, घुल जाओगे। अरे वो लोग मुझे खा जाएंगे, मेरे पीछे पड़ गए हैं वो सब। हाँ हाँ, सुना मैंने, तुम्हारा गाना भी सुना। पर मैं तुम्हें बचा लूंगी माय फ्रेंड। मैं नदी में तैर सकती हूँ और तुमको उस पार ले जाऊंगी। पर तुम क्यों मेरी मदद करोगी? क्योंकि मैं हूँ मेनका मगरमच्छ, सबकी मदद करती हूँ और सब मेरे दोस्त हैं। खैर, मुझे अब जाना होगा। तुम चाहो तो मेरी पीठ पर बैठ जाओ। ये इतनी बुरी तो नहीं लगती है। मैं इसकी पीठ पे बैठूंगा तो ये मुझे खा भी नहीं पाएगी। अच्छा चलो, मैं तुम्हारी पीठ पे बैठ जाता हूँ। और फिर जिंजरब्रेड मेनका की पीठ पे बैठ के गया। वो लोग नदी में चले गए। बाकी सब जिंजरब्रेड मैन के पीछे पीछे नदी के किनारे तक पहुंच गए। फिर उसको मगरमच्छ की पीठ पे बैठ के जाता देख उदास हो गए। लेकिन थोड़ी ही देर में, अरे तुम तो काफी भारी हो, पूरे 1 किलो होगे। मेरी पीठ में दर्द हो रहा है। तुम अगर मेरे सर पे आके नहीं बैठे तो डूब जाओगे। हम मगरमच्छ अपनी पीठ ज्यादा देर पानी के ऊपर नहीं रख पाते। सर पे बैठना पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है, तुमको तकलीफ तो नहीं दे सकता। और जिंजरब्रेड मैन मेनका के सिर पे बैठ गया। फिर जल्द ही, ओह, पर अब तो मेरे सर में दर्द होने लगा, बिल्कुल आंखों के बीच में। ऐसे तो मैं नहीं तैर पाऊंगी। तुम एक काम करो, मेरी नाक पे बैठ जाओ, तब ठीक रहेगा। जल्दी ही पहुंच जाएंगे हम। नाक पे? उफ, ठीक है, पर जरा धीरे से, मैं गिर ना जाऊं। और घबराता हुआ जिंजरब्रेड मैन मगरमच्छ की नाक पे बैठ गया। ये हुई ना बात, अब ये लो। और मेनका मगरमच्छ ने उसको हवा में उछाला और फिर मुंह में दबा लिया और खा गई। यम्मी, बहुत ही स्वादिष्ट था, मजा आ गया। हा हा हा, क्या सोचा था मुझसे जीतोगे? मेनका मगरमच्छ सबसे तेज है। तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि कभी कभी शारीरिक तेज होना काफी नहीं होता, दिमाग से भी जीता जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।